टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करे या बीपीटी करो, कौन बेस्ट है 2026 में, जो कि हम पूरा कंप्लीट वीडियो जानने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं और सफ़र की तरह। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बीपीटी बीएससी नर्सिंग क्या होता है, ये जानना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि किस में जाना बेहतर है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये जानिए, हम लास्ट में एडवाइस भी देंगे। अगर आप गर्ल्स है या बॉयज देख रहे हैं तो आपको लिए एक एडवाइस लास्ट में दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एडवाइस हम लास्ट में देंगे कि कौन बॉयज के लिए कौन अच्छा होगा, गर्ल्स के लिए कौन अच्छा होगा, ये हम एडवाइस देने वाले हैं। स्पेशली हम बायोटेक का स्टूडेंट है तो हम सब जानते हैं, सब के प्रयास किए हैं, तो आपको बताने वाले। तो सबसे पहले ये जानिए कि बीपीटी क्या होता है। तो बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब कि बैचलर डिग्री है फिजियोथेरेपी में। तो फिजियोथेरेपी क्या होता है, तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल कोर्स, हाँ मेडिकल कोर्स, पहले पैरामेडिकल कोर्स था, अब मेडिकल कोर्स हो गया है, जो कि मेडिकल कोर्स, हाँ मेडिकल कोर्स हो गया है, जो कि मेडिकल कोर्स में जानते हैं क्या होता है। लेकिन एक फिजियोथेरेपी ऐसा है जो नेचुरली तरीका से ठीक करने वाला। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप दवा खाते हैं, तो फिजियोथेरेपी में दवा का नामे हटा दीजिए। मतलब कि आप, मतलब कि 4.5 साल का कोर्स होता है, तो उसमें तो पढ़ाया जाता है दवा के बारे में, लेकिन इस्तेमाल के कराने का बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है दवा। तो फिजियोथेरेपी के लिए बहुत रियल केस में इस्तेमाल होता है दवा, इसलिए मतलब कि दवा का कोई अथी नहीं है। तो मतलब कि तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल कोर्स है जिसमें होता है कि जैसे कि यहाँ अंगूरी आपका टूट गया, मतलब कि है ये है अंगूठा है, मतलब कि ये है, तो ये यहाँ से टूट गया थोड़ा, मतलब मुचुक गया, मुचुकना जानते हैं, मुचुक गया, तो इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक एक है कि आप दवा खा लीजिए, और दूसरा का ऑप्शन है कि मालिश करवा लीजिए। जैसे कि घर पे अगर गांव देहात के होंगे तो घर पे होता है कि टूट जाता है तो हल्दी उर्दी चढ़ा लेते हैं और मालिश उलिश करवा लेते हैं, तो अच्छा बुझाता है। तो मानिए फिजियोथेरेपी सेम टू सेम वैसा ही है। फिजियोथेरेपी में वैसा ही होता है कि जैसे कि यहाँ टूट गया तो यहाँ मालिश ऐसे कि नेचुरली तरीका से बिना दवा को हिला मुड़ा के ढीला ढीला के हुला हुला के सही करने का, ये फिजियोथेरेपी का काम होता है। और जो अब आइए, और फिजियोथेरेपी क्या होता है ये भी जो समझाने वाले कब करेंगे। तो फिजियोथेरेपी एक बैचलर डिग्री होता है जो 12th के बाद पीसीबी से बैकग्राउंड से है, तो आप कर सकते हैं 60% नंबर के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या होता है, तो बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ नर्सिंग फुल फॉर्म होता है। तो बैचलर ऑफ नर्सिंग, देखिए कहने पर नर्सिंग, उसमें फिजियोथेरेपी से आपको नहीं समझ में आता होगा कि फिजियोथेरेपी मतलब क्या, अंगूठा ही इसको क्या ऐसे कैसे ठीक करने वाला है, उससे समझ में नहीं। अगर आपको नर्सिंग कहा जाए तो नर्सिंग से आपको समझ में जरूर आता होगा कि नर्सिंग क्या होता है। तो नर्सिंग एक मेडिकल, कोई भी मेडिकल शॉप होता है, हॉस्पिटल होता है, कोई भी होता है, तो उसमें एक नर्सिंग होता है जरूर। तो नर्सिंग कौन होता है, तो नर्सिंग कोई भी हो सकता है, तो वही नर्सिंग होता है। नर्सिंग का काम क्या होता है, तो नर्सिंग का काम होता है कि डॉक्टर के नीचे नर्स आता है, जो नर्स डॉक्टर के आगे पीछे रहता है, ये ठीक बात है, लेकिन डॉक्टर से भी ज़्यादा नर्स काम करता है। डॉक्टर है तो चीरफाड़ कर दिया, उसके बाद कैसे क्या दवा देना है, देखभाल करना है, जो मरीज है उसको देखभाल करना है, उसको कैसे, मतलब टाइम पर उसको ख्याल रखना, ये कह सकते हैं नर्स। तो नर्स एक जैसे कि मान सकते हैं नर्स क्या होता है एकदम आसान भाषा में, जैसे कि एक हमारा मेडिकल है, मतलब कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में हम दुकान, मतलब कि हॉस्पिटल खोले, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है नर्स भी है। तो नर्स जान गए कि नर्स क्या है, तो डॉक्टर आएगा चीर फाड़ देगा, अपना काम करेगा, चल जाएगा, पैसा लेगा चल जाएगा, और उसके बाद से चीर फाड़ने के बाद जो काम होता है वो नर्स का काम होता है, जैसे कि दवा देना उसको,
दवा लिखना नहीं, दवा तो वो डॉक्टर लिखेगा, लेकिन दवा को कैसे खिलाना है, मतलब वो भी डोज तो वही लिखेंगे, लेकिन कब खिलाना है ये सब, मतलब देखभाल, जैसे कि मरीज है तो उसको देखभाल कह सकते हैं। अगर कुछ परिस्थिति बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब रेयर केस हो गया, परिस्थिति आ रहा है, तो उसमें भी संभाल लेती है सब, नर्स संभाल लेता है, संभाल लेती है। तो ये होता है नर्स का काम। नर्स बीएससी नर्सिंग कब कर सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग 12th के बाद पीसीबी बैकग्राउंड से कर सकते हैं। आपको मालूम होगा इतना, जो कि इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट होता है। मेरे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंटरेस्ट टेस्ट होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, बीपीटी के लिए, ये सब जान सकते हैं। तो ये पूरा कंबाइंड हम एथी बांट दिए, रिलेशन बांट दिए, अलग अलग कहा जाए कि अलग अलग कर दिए, डिफरेंट बता दिए कि फिजियोथेरेपी में क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, इस सब में क्या होता है, हम पूरा डिटेल वीडियो हम बना दिए। और लास्ट में हम एडवाइस देना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी किसको किसको करना चाहिए। तो हम आपको आगे ही बात कह दिए थे कि अगर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो ज़रूर ये पाइएगा कि हमारा एडवाइस क्या होता है। तो मेरा एडवाइस यही है, अगर आप बॉयज़ है तो आप फिजियोथेरेपी कर लीजिए या बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, आपको दोनों बराबर है। अगर बॉयज है तो स्पेशली, तो बॉयज है तो आपको दोनों अच्छा ही कोर्स है, अच्छा फ्यूचर है इन फ्यूचर, और सैलरी भी अच्छा मिलता है। सैलरी पर भी वीडियो में बना दिए, सब कुछ मेरे चैनल पर जाकर पूरा देख सकते हैं। तो मेरा सब कुछ बराबर है। और बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी बॉयज के लिए दोनों अच्छा ही कोर्स है। और ठीक है, बात कहा जाए वो गर्ल्स के लिए बात किया जाए, तो गर्ल्स के लिए अगर आप गर्ल्स है, आप संभाल सकते हैं कि ये जैसे कि ऐसे हिला डुला सकते हैं, तो ऐसा ठीक है। तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।